उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में 15 साल का रोनित अपने माता पिता के साथ रहता था। पढ़ाई में अच्छा और स्वभाव से बेहद मददगार। एक शाम वह ट्यूशन खत्म करके बस स्टॉप पर बैठा घर जाने का इंतजार कर रहा था। आसमान में हल्का अंधेरा उतरने लगा था। सड़क लगभग सुनसान थी। तभी उसकी नजर पास की बेंच पर बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो सिर झुकाए धीरे धीरे रो रही थी। रोनित को दया आ गई। वह अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर बोला, दादी, पानी पी लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। औरत ने अचानक रोना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, पलकें जैसे थीं ही नहीं। चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन होंठों पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। रोनित का गला सूख गया। वह पीछे हटने लगा। औरत ने बहुत भारी, खुरदुरी आवाज में कहा, तू बहुत अच्छा है बेटा, क्या तू मुझे घर तक छोड़ देगा? रोनित के पैरों ने जैसे साथ छोड़ दिया, लेकिन उसने हिम्मत करके मना करना चाहा। तभी उसे लगा कि उसके आसपास की सारी आवाजें गायब हो गई हैं। न गाड़ियों की आवाज, न लोगों की हलचल, बस स्टॉप की ट्यूबलाइट टिमटिमाने लगी। औरत धीरे धीरे खड़ी हुई, पर उसका साया जमीन पर नहीं था। रोनित ने कांपते हुए पीछे देखा। सड़क पूरी तरह खाली थी। उसने दोबारा औरत की तरफ देखा और वह अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, जबकि उसने उसे चलते हुए नहीं देखा था। चल बेटा, देर हो रही है। उसकी आवाज अब रोनित के कान के बिल्कुल पास से आई। रोनित ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जोर से हनुमान चालीसा की लाइनें याद करके बोलने लगा, जो उसकी दादी ने उसे सिखाई थीं। अचानक तेज हवा चली। जब उसने आंखें खोलीं, बस स्टॉप बिल्कुल सामान्य था। लोग खड़े थे, गाड़ियां चल रही थीं, और वह बूढ़ी औरत कहीं नहीं थी। तभी पास खड़े एक चाय वाले ने कहा, बेटा, तू ठीक है? यहां ऐसे ही खड़ा खड़ा क्या बड़बड़ा रहा था? रोनित ने हिम्मत करके पूछा। यहां अभी एक बूढ़ी औरत बैठी थी ना? चाय वाले का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, 5 साल पहले इसी बस स्टॉप पर एक बूढ़ी औरत की मौत हो गई थी। वो लोगों से घर छोड़ने की मदद मांगती थी। जो भी उसके साथ गया, वो कभी वापस नहीं आया। रोनित के हाथ से पानी की बोतल गिर गई। उस रात जब वह घर पहुंचा, उसने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में गया, उसकी टेबल पर वही पानी की बोतल रखी थी और उसके ऊपर गीले हाथों के निशान बने थे। पीछे से वही भारी आवाज फुसफुसाई, धन्यवाद बेटा, पानी बहुत ठंडा था। उस रात के बाद रोनित कभी पहले जैसा नहीं रहा, और आज भी उस बस स्टॉप पर शाम ढलते ही कोई बूढ़ी औरत रोती हुई दिखाई देती है।